हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस वियतनाम मैच के बारे में कि जहां पे इंडिया ने इंजरी टाइम में वो गोल कंसीड करके एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एक पॉइंट अर्न करने का उसको मिस कर दिया एंड वी लॉस्ट द मैच विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1। इट वाज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर द टीम एंड फॉर द फैंस। बट अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ में वी वर सो बैड, वी वर लकी कि हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक ही गोल कंसीड किया एंड वो क्रेडिट जाता है पेंथोय चानू हमारी गोलकीपर को, बिकॉज सी मेड कपल ऑफ रियली गुड सेव्स। अदरवाइज वी माइट कंसिडर मोर गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में एक और प्रॉब्लम जो दिखी मेरे को वो थी हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ गए थे। वो जो नर्व्स है वो यहाँ पे वो सेटल डाउन नहीं कर पाए फर्स्ट हाफ में। जो टूर्नामेंट का एक प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड थे एंड वो क्लियरली उनकी फुटबॉल के ऊपर विजिबल हो रहा था, बिकॉज जिस तरीके के हमारे प्लेयर मिस पासिस कर रहे थे, एक उनसे ढंग का पास नहीं हो रहा था, उनके फर्स्ट टच इतने खराब थे, कंप्लीटली आउट ऑफ शेप दिख रहे थे, पर्टिकुलरली हमारी मिडफील्ड एंड डिफेंस। एंड इवन एमिलिया वाल्वर्दे ने भी आई वुड से कि टेक्टिकली जो स्टार्टिंग 11 उतारी थी विथ 4-3-3 फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया। बट द गुड पार्ट वॉज कि हमने सेकंड हाफ में हमारी गलतियों को सुधारा। एमिलिया वाल्वर्दे ने भी हाफ टाइम पे वो जो डबल सब्सटीट्यूशन किया रिम्पा हल्दर एंड स्निग्धा को लेके आके वो यहाँ पे वर्क किया हमारे लिए। अनदर टेक्टिकल ट्विक जो उन्होंने किया वो था यहाँ पे 4-3-3 से उन्होंने 4-4-2 में शिफ्ट किया। मनीषा जो वाइड खेल रही थी यहाँ पे उनको यहाँ पे उन्होंने डबल स्ट्राइकर पे डाला विथ स्निग्धा। एंड ऑल्सो फर्स्ट हाफ में जो निर्मला देवी एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रही थी एंड सिल्की वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक, उनको भी उन्होंने चेंज किया। तो ये जो चेंजेस है वो यहाँ पे सेकंड हाफ में वर्क किए एंड उसके चलते आप देखें कि स्टार्टिंग में ही हमने सेकंड हाफ के वो इक्वलाइजर डाला फ्रॉम ब्रिलियंट गोल ऑफ स्निग्धा। शी इज मेकिंग हर डेब्यू एंड टू डिलीवर एट दिस stage with that kind of a goal. It was a class goal from this Snigdha without a doubt. But कहीं ना कि अगेन आई वुड से कि इस तरह के टूर्नामेंट में आपको मोमेंट्स कैप्चर करने होते हैं एंड हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे इस मैच में रिकवरी कर लिया था। बट अगेन एट लास्ट हमारी टीम कहीं ना कि वो यहाँ पे जो फोकस है वो लूज कर गई या फिर हमारी जो डिफेंसिव लैप्सिस है वो दिखे एंड उसके चलते हमने यहाँ पे वो इंजरी टाइम में गोल कंसीड कर दिया। सो दैट इज़ द प्राइस यू पे एट दिस लेवल फॉर अ वन मिस्टेक। एंड आई थिंक हम काफ़ी क्लोज थे इस मैच से एक पॉइंट अर्न करने से, बट वी लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड उसमें हमें हमारी टीम को ही ब्लेम करना पड़ेगा। एंड अनदर फैक्टर ओवरऑल अगर आप मैच देखें तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे है कि जिससे डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो है इस टीम के पोटेंशियल से कि भाई इस टीम के पास पोटेंशियल है इससे बेटर फुटबॉल खेलने का, बट अनफॉर्चुनेटली कल हमें वो नहीं दिखा। लेट होप सो जल्द से जल्द वो यहाँ पे अपना जो बेस्ट लेवल है उसके ऊपर रीच करे, तभी जाके कुछ हम एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं। बिकॉज इस टीम ने जब क्वालिफायर्स में खेला था इससे बेटर परफॉर्मेंस पुटअप की थी एंड वियतनाम कोई ऐसी टीम उतनी भी बड़ी टीम नहीं थी कि जिसके सामने आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करो। आई थिंक अगर हमने हमारी बेस्ट फुटबॉल खेली होती तो रिजल्ट माइट बी इन डिफरेंस। बट नाउ द सिनारियो फॉर अस टू गो इन टू द नॉकआउट इज़ बिकम अ मोर डिफिकल्ट एंड अब हमें जो चाइनीज़ ताइपे वाला गेम है उसको कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि जापान वाला गेम आप भूल ही जाओ एंड उसमें भी अगर हमने ऐसी डिफेंस की तो कितने गोल हम खाएंगे पता नहीं। नो डाउट कल जापान वर्सेस चाइनीज़ ताइपे का गेम था एंड आप देखिए चाइनीज़ ताइपे ने जिस तरीके से उस मैच में बस पार करके जिस तरीके से डिफेंस किया है, जापान के नाक में उन्होंने दम कर दिया था भाई गोल उनको यहाँ पे स्कोर करने के लिए एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0 ओनली। सो दैट शोज कि भाई चाइनीज़ ताइपे यहाँ पे इज़ अ गुड टीम एंड इट्स नॉट गोना बी ईजी। ऑल्सो दी अनदर फैक्टर जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन अब डिपेंड करेगा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में कौन सी टीमें थर्ड पे फिनिश करती है। ग्रुप ए में फिलीपाइंस के चांसेस ज़्यादा है एंड ग्रुप बी में बांग्लादेश उज्बेकिस्तान में से कौन यहाँ पे थर्ड पे फिनिश करता है एंड वो कितने पॉइंट के साथ करता है, क्या 1 पॉइंट के साथ करते हैं, क्या 3 पॉइंट के साथ करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा कि हमें चाइनीज़ ताइपे के सामने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। बट इट इज़ अ डू और डाई गेम फॉर अस नाउ अगेंस्ट चाइनीज़ ताइपे विदाउट डाउट, बिकॉज जापान के सामने कोई चांसेस है नहीं। सो लेट्स सी हमारी टीम यहाँ से किस तरह से बाउंस बैक करती है, क्या वो मेंटालिटी दिखा पाती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई एएफएफ एंड उनके फेस सेविंग के बारे में। तो आफ्टर दैट जर्सी फियास्को एंड इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट अब एएफएफ
हर जगह जाके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता फिर रहा है कि भाई ये किसका गलती था। तो एएफएफ के जो डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी एम सत्या, उन्होंने एक और रिसेंटली इंटरव्यू दिया है रेव स्पोर्ट्स को, एंड वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ उन्होंने बोली है कि भाई उन्होंने कन्फेस किया है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इंडियन फुटबॉल सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबिलाइज हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं अगर वहाँ पे जर्नलिस्ट होता या फिर कोई भी अगर यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का सच में आई वुड से कि पॉइंट रखने वाला जर्नलिस्ट होता, तो उनका सिंपल सा काउंटर क्वेश्चन ये होता कि भाई किसने फिर यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को एट द मोमेंट डिस्टेबिलाइज किया, इसके पीछे किसका रोल था, किन की गलतियों की वजह से इंडियन फुटबॉल अभी डिस्टेबिलाइज हुआ पड़ा है। वो भी तो आपने ही किया है, आपके ही रिजिम ने किया है, आपके ही मैनेजमेंट ने किया है। अदरवाइज तो इंडियन फुटबॉल ऐसी हालत में नहीं था, इतना डिस्टेबिलाइज नहीं था। आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इंडियन फुटबॉल स्टेबिलाइज होगा, तो भाई डिस्टेबिलाइज भी तो आपने ही किया है। बट अगेन यू नो कि भाई इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जर्नलिस्ट भाई इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एंड अगेन वो जो जर्सी वाला वो एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं कि भाई इसमें ये मिसमैनेजमेंट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। उसमें भी एक सिंपल सा क्वेश्चन जर्नलिस्ट अगर सच में यहाँ पे यू कैन से की स्टोरी बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि भाई आपके एएफएफ में ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल टीम का जो यहाँ पे सारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उसको सिक्योर करने का। एंड उसमें जब आपकी टीम ये टूर्नामेंट में कंफर्म होती है तो इस तरह की बेसिक चीज़ों के यहाँ पे इंश्योर करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड किसका ये गलती हुआ है, आप उसको निकालिए भाई, क्यों रखा हुआ है। बट अगेन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो नाउ एट द मोमेंट एएफएफ इज़ इन फेस सेविंग मोड एंड जगह जगह जाके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना यहाँ पे जो गलती है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेकिंग अ फेक प्रोमिसेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज एएफएफ एंड हाउ दे डू दी थिंग्स। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आईएसएल गेम वीक 4 जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। एंड आज एक इंटरेस्टिंग मैच है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड एफसी गोवा। दोनों ही टीमें इन अ वे टाइटल कंटेंशन में है, ईस्ट बंगाल ज़्यादा है बट एफसी गोवा ने भी यहाँ पे टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी की है। एंड ईस्ट बंगाल कमिंग अप विथ अ लॉस अगेंस्ट जमशेदपुर, जबकि एफसी गोवा एक विन के साथ आ रहा है। बट मनोलो मार्केस ने कल जो प्री मैच में कुछ चीज़ें बोली है वो काफ़ी आप बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल इन अ वे है। उन्होंने ये बोला है कि इस टूर्नामेंट की मेरी फेवरेट टीमें हैं मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ देयर स्कोर एंड दे हैव ए 6 क्वालिटी फॉरेनर्स एंड मोहम्मदान के पास एक भी फॉरेनर नहीं है इसलिए वो बॉटम टेबल पे है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि क्लियरली यहाँ पे टीमों की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है कि आपके पास कितने फॉरेनर्स है और किस क्वालिटी के फॉरेनर्स है। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई जमशेदपुर भी टाइटल रेस में है बिकॉज दे ऑल्सो हैव ए 6 फॉरेनर्स एंड दे हैव ए 9 होम गेम्स। उन्होंने यहाँ पे जो टूर्नामेंट का शेड्यूल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है कि भाई गोवा को आपने सिर्फ 6 होम गेम्स दिए हैं जबकि जमशेदपुर को आपने 9 होम गेम्स दिए हैं। तो वो एक उनके लिए एडवांटेज है यहाँ पे होम गेम्स का, वो भी कहीं ना कहीं अनफेयर है ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। एंड तीसरी एक जो अच्छी चीज़ उन्होंने बोली है वो ये है कि भाई यहाँ पे वो आगे आने वाले मैचेस में अपने जो बेंच प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे ट्राई आउट करने वाले हैं। बट अगर हम ओवरऑल मैच को देखें तो ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। एंड ईस्ट बंगाल के लिए भी दिस इज़ दी मस्ट विन गेम इफ़ दे वांट टू फाइट फॉर द टाइटल बिकॉज इट्स अ शॉर्ट सीजन। एंड अगर गेम वीक 4 में मोहन बगान मैच जीत जाता है एंड आप इस मैच में पॉइंट ड्रॉप करते हो देन देयर विल बी अ गैप जिसको कवर अप करना आगे मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ पे अगर 4-5 पॉइंट का गैप बनता है then it's very very difficult to recover from that because there are only 13 मैचेस एंड 3 मैचेस जा चुके हैं तो 10 ही मैच आपके पास बचे हैं। मैचेस गोज रियली रैपिडली। सो आई थिंक ईस्ट बंगाल के लिए अगर उनको टाइटल चैलेंज करना है दिस इज अ मस्ट विन गेम बट एफसी गोवा इज गोना बी अ रियली डिफिकल्ट चैलेंज बिकॉज दे हैव ए गुड स्कोर वेरी गुड इंडियन प्लेयर्स। तो आई थिंक एक कांटे की टक्कर में देख रहा हूँ। माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ अ 2-1 विन फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे जस्ट आफ्टर द गेम वीक 3 अपना रेलीगेशन बचाने के लिए एक सरप्राइजिंग स्क्वाड चेंज किया है। उन्होंने यहाँ पे अपने फॉरेनर ओमार बाह के साथ यहाँ पे पार्टेड वेज कर लिया है जिनको अभी अभी रिसेंटली ही यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ वीक पहले साइन किया था। एंड उसकी जगह पे उन्होंने सेनेगल के जो 24 ईयर ओल्ड डिफेंडर है एनडीए फेलेव उनको यहाँ पे साइन किया है जो कि प्रीवियसली फिनलैंड की टॉप टीयर लीग में खेल रहे थे बट
उन्होंने पिछले 1.5 साल में आई डोंट थिंक सो कि एक भी मैच खेला है। सो फिटनेस अगेन इज़ द इशू, एंड एट द मोमेंट इस तरह के मिड सीजन में आपको जो फ्री ट्रांसफ़र वाले फॉरेन प्लेयर मिलते हैं वो ऐसे ही मिलेंगे कि जो यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जिन्होंने यहाँ पे इंजरी के चलते काफ़ी लंबे टाइम से खेला नहीं है। बट अब केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट है वो भाई यहाँ पे जैसे शॉपिंग मार्केट नहीं होता वहाँ पे जाके आप चीज़ों को फटाफट उठा लेते हो, उस तरह की उनकी चेंजेस कर रहे हैं। कितना ये काम करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो, बट दे आर डेस्परेट टू गेट आउट ऑफ दिस रेलीगेशन बैटल। जिस तरीके के उनके फर्स्ट 3 मैचेस के रिजल्ट आए हैं उसके बाद, एंड जिस तरीके का फैंस का यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि बैकलेस उनको झेलना पड़ रहा है, उसके बाद दे आर रिएक्टिव। अब ये कितना उनका जो रिएक्टिव डिसीजन है वो वर्क करेगा वो तो टाइम ही बताएगा, बट लेट्स सी हाउ दिस 24-year-old सेनेगल डिफेंडर इज गोना यू कैन से कि पुट अप परफॉर्मेंस फॉर केरला ब्लास्टर, एंड क्या वो केरला ब्लास्टर का फॉर्चून चेंज कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज, एंड कब तक केरला ब्लास्टर अपना फर्स्ट पॉइंट अर्न करेंगे इस सीजन का, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं इंडिया अंडर-17 टीम के बारे में, जो कि आज अपना सेकंड फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं अगेंस्ट म्यांमार अंडर-17। फर्स्ट मैच हमने 2-1 से जीत लिया था, एंड दिस आर ए वेरी वेरी क्रूशियल मैचेस फॉर आवर अंडर-17 बॉयज इन टर्म्स ऑफ द अपकमिंग अंडर-17 एशियन कप प्रिपरेशन। पे वन प्ले के ऊपर आप यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर आप इस मैच को यहाँ पे देख पाएंगे। म्यांमार में मैच हो रहा है, एंड लेट्स सी बिबियानो के बॉयज सेकंड मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।